आज की क्लास वानी लिमिटेड के साथ उन्होंने कर दी इनवाइटेड। अच्छा, उन्होंने इनवाइट कर दिए। यस। क्या बेटा, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन दे सकते हो आप लोग। हमने फॉर्म जारी कर दिया ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऐसा कुछ है यार ये। अब हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन्होंने इशू करा है बेटा, फॉर इशूइंग 1 लाख। देखो एप्लीकेशन क्यों जारी की, क्योंकि 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं। शेयर की बिरादरी नहीं होती तो उसमें इक्विटी वाला है। घर पे प्रॉमिस करो, पढ़ोगे प्रेफरेंस और इक्विटी का डिफरेंस क्या है, किसे ज़्यादा कंपनी प्रिफर करती है। पहले बढ़िया पॉइंट्स है, प्लीज़ पढ़ना। तो जी, इक्विटी शेयर 1 लाख जारी करे हैं। बढ़िया बातें यही है कि जी 1 लाख ना शेयर है, इससे पहले रुपीस का सिंबल नहीं है, नहीं तो 1 लाख अमाउंट बन जाती। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये का एक है। बताओ कितना पैसा बनाना चाह रही है कंपनी, शेयर कैपिटल कितना बनाना चाह रही है। सर आप एक काम करो, 10 गुना कर दो इसका, यानी कि 10 लाख रुपए इशू कैपिटल है, क्योंकि इन्होंने ये इशू करा है। मैं तो इस चीज़ में भी श्योर नहीं हूं कि 10, देखो 10 लाख ही इशू है, ऑथराइज हो सकता है ज़्यादा हो। एमओसी का फॉर्म भरते टाइम हो सकता है ऑथराइज कैपिटल हमने ज़्यादा पिक कर रही। क्यों? ऑथराइज मतलब जो नॉमिनल है, रजिस्टर्ड कैपिटल ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल इशू कितने करें? 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से। अरे वो शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ का मतलब समझते हो? किसका 10%? मैंने कहा था फेस वैल्यू का 10%। अभी करेंगे यार। यार 10% का हमेशा से ही मतलब मैंने यही बताया है कि जी 10वां हिस्सा, ठीक है ना? क्योंकि ये देखो अल्टीमेट तो 1/10 बन रहा है। अरे किसका 10वां हिस्सा सर? 10 रुपीज़ का तो शेयर है ही, उसका 1/10 हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो सर यानी कि 1 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लोगे। फेस वैल्यू तो लोगे ही लोगे। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अगर आप सर्च करोगे ना इस वर्ड को, कहते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी का मिल रहा है सर आपको, ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा है यार। तो यार 10 का शेयर अब 11 का बिकेगा। द अमाउंट्स वर पेबल, और जो अमाउंट्स है ना वो जिस तरीके से पेबल, मतलब देखो पेबल बहुत कुछ कह जाता है। एक होता है पेड, मतलब मिल गया है, पर पेबल कहता है जी इस तरह से पैसा देना है। पेबल में कोई गारंटी नहीं है कि पे हुआ है या नहीं। पेबल बढ़िया वर्ड लगता है मेरे को, क्या पता नीचे किसी बंदे ने पैसे ना दिए हो। बाय द वे जो अमाउंट थी, वो जो 10 रुपए थे, वो किस तरह से देना है एज अंडर नीचे बताया गया है। टाइमलाइन देखो, यही तो बढ़िया चीज़ है इसकी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 4 रुपए की। सर एक सेकेंड, ये सुनते ही हमें लमसम लगता है। मेरे को भी लगता है, अभी तक भी लगता था, पर यार आप खुद सोचो। देखो आगे कह रहा है फर्स्ट कॉल, फिर कह रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्योंकि हम लोगों ने कभी लमसम का मतलब सही से समझा ही नहीं था। लमसम मतलब सारा पैसा एक ही बार में। कहते हैं ना इट इज एन लमसम अमाउंट, एक ही बार में। क्या एक ही बार में आया सारा पैसा? नहीं सर। कौन सा सारा पैसा? 10 रुपए का जो शेयर है, नहीं, टुकड़ों में लिया। भाई इन्होंने कुछ सिस्टम करा है। सिस्टम पता है इन्होंने क्या करा है? जो अप्लाई कर रहा था ना, वो हैंड टू हैंड देखो अलॉटमेंट मनी देकर जाएगा हमें। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो अप्लाई कर रहा है उसके साथ साथ अलॉटमेंट का भी पैसा मंगा रहे हैं ये लोग, ठीक है ना? और अभी भाई क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्या पता जो एक्सेस आया हो वो मैं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूं, या फिर मैं रिफंड कर दूं। देखो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हमने कभी ऐसा कोई याद नहीं कराया कि अलॉटमेंट पर ही पैसा एडजस्ट होता है। ये बिल्कुल इसकी तरह, जुलाई की थोड़ी सी ज्यादा फीस अगस्त में एडजस्ट हो जाएगी। आज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन हो गई तो क्या हो गया? वो एडजस्टमेंट मनी अगली कॉल में आएगी, यानी कि फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना चाहिए अगर प्रोराटा हुआ इस क्वेश्चन में। प्रोराटा में एडजस्टमेंट इसलिए करनी पड़ती है, आपने ज़्यादा शेयर्स मंगा लिए हैं, उनके पैसे आ गए हैं, तो वो पैसा वापस करके तुम लोग राजी नहीं हो, क्योंकि वो अपना ही कंपनी का शेयर होल्डर है। तो तुम रिफंड करके क्या करोगे? वो अगले महीने फिर पैसे भेजेगा, इससे बढ़िया कम दे देना। उससे कह देना भाई तू कम भेज दियो, तेरे पहले से आए हुए हैं, वो तूने ज़्यादा के लिए अप्लाई करा था ना, और हम पे इतने शेयर है नहीं। बाकी करेंगे अभी। तो ये सब बता दिया, डन। देखो सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन को कैसे बताओगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा सारे बच्चे टाइमलाइन बनाएं प्लीज। फर्स्ट कॉल,
सेकंड कॉल आ ही रही थी और वहीं समाप्ति हो गई, इसलिए सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर ये जितने जितने रुपए की है वो लिखवा दो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने जाओ पहले, 4 रुपये। सेकंड कॉल 3 रुपये की, अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ आज। पहले हम टोटल मारेंगे। 10 रुपये का शेयर है और 1 रुपये का प्रीमियम, मेरे को 11 रुपये लेना है, ठीक है ना। अब देखो वो प्रीमियम कहाँ आ रहा है सर, प्रीमियम पे शो हो 1 रुपये का प्रीमियम है। अच्छा ये शो हो, इस पे नहीं ले रहे प्रीमियम, यस। 4 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, इट मीन्स इसे कहता हूं मैं 3+1, इसे कहता हूं 3+1। आप 4 रुपये ले रहे हो पर वो प्रीमियम के साथ है। फेस वैल्यू का तो 3 रुपये ही आ रहा है, हाँ फेस वैल्यू देखो 10 रुपये बनी, ठीक है। 1 रुपये का प्रीमियम आ गया, यस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 लाख रुपीज का टारगेट था आपका शेयर्स का, जो कि 10 रुपये के थे। सच बता रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। आओ देख लेते हैं ओवर हुआ है क्या नहीं हुआ। देखो वो कहते हैं ना कि अकाउंट्स में ऐसा आएगा क्वेश्चन, ऐसा आता है फुल फ्लेज्ड अकाउंट्स के अंदर यही है। जैसे मैंने इशू करा है बेटा, सारे टॉपिक्स को रिमिक्स करके एक क्वेश्चन बनाना और उसमें पूरे मार्क्स लेकर आना, वो है यार बढ़िया है ना। हाँ भाई शेयर इशू कर रहा था, पार पे करा है या प्रीमियम पे, प्रीमियम पे। लमसम ले रहे हो पैसा या इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है, मतलब ऐसे है, ठीक है। अरे ओवर हुआ होगा या तो, या अंडर हुआ होगा, उसमें से कोई एक चीज़। क्या पता सब, क्या जरूरी है सबने पैसे दे दिए हो, नहीं, क्या पता नहीं दिया हो। कॉल्स इन एरियर्स को एडजस्ट करना आना चाहिए। अब अच्छे लोग भी हैं यार दुनिया में जो समय से पहले पैसे दे गए, एडवांस, कॉल इन एडवांस, उसे कैसे एडजस्ट करोगे। और जो बुरे लोग हैं जो करते रहे अपना बुरापन दिखाते रहे, हमने शेयर पकड़ लिए उनके, फॉर फीचर कैंसिल कर दिए शेयर। क्या पता सारे शेयर रीइशू हैं या नहीं, समझ रहे हो। 100 शेयर फॉर फीचर करे, 20 ही मार्केट में रीइशू करे, इसे मैं कहता हूं आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर। अब एक कॉमर्स सेंस वाली एंट्री तो मार के ही आते हैं वहां, कैपिटल रिजर्व। तो प्रोसेस देख रहे हो यार, आओ देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। आपने नोटिस करा होगा मैंने अभी तक जनरल का फॉर्मेट नहीं बनवाया ना बनाया। मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये सीखा है कि पहले अल्फाबेट से लास्ट अल्फाबेट तक, मतलब अकाउंट्स का पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है पहले। क्या पता वो क्या मांग रहा है, और ऐसे नहीं कराना होता स्टार्ट कभी भी, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। एप्लीकेशन है यार, 1.5 लाख रुपए की आ गई, अच्छा ओवर हो गया, यस। इतना बता दो कितना ओवर हो गया। 50,000 शेयर होल्डरों का पैसा पहली कॉल में उठा लिया होगा ज्यादा। अब चूंकि वो मेरे शेयर होल्डर हैं तो जरूरी नहीं है आप रिफंड करो, आप एडजस्ट करो। हाँ जो ज्यादा पैसा आया फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो, फर्स्ट कॉल पे कम ले लेना पैसे, इसी का नाम प्रो राटा है बस, वो भी हम देखेंगे। बेटा कभी कभी क्वेश्चन की डिमांड होती है जो एक्सेस आ गया उसे रिफंड कर दो, तो बैंक से गिरा देना, पैसे दे देना। हाँ भाई 1.5 लाख शेयर्स आ गए हैं, रिसीव्ड हो गए हैं, कह रहा है प्रो राटा अलॉटमेंट चलानी है, वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा से ही अलॉट जितना कर सकता था। देखो मेरे पे जो शेयर है वो बस 1 लाख रुपीज़, सॉरी 1 लाख शेयर्स हैं, मांगने वाले 1.5 लाख आ गए। तो ऐसा तो भूल जाओ कि 1.5 लाख शेयर दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली क्या है, इनविटेशन तो हर किसी को दी जाती है, मतलब अप्लाई हर कोई कर सकता है। बेटा डीयू के एडमिशन के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं ना सर ज़्यादा कैसे आ गए जब शेयर ही कम है। डीयू के कॉलेजेस के लिए या फिर दिल्ली पुलिस के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं। सबको नौकरियां तो नहीं मिलती, अलॉटमेंट कम होता है ना, सीटें ही कम है। अब वो कह रहा है टू ऑल एप्लीकेंट को दे दिया आपने, ऐसे कैसे दे दिया। 1.5 लाख शेयर्स मांग रहे हैं लोग बाग हमसे, और 1 लाख ही मेरे पे अवेलेबल है। कुछ नहीं बताया तो एक प्लीज रेशियो बनाओ पहले तो। सर 5 3 किस टेबल से हिट होंगे ये, 5 3 5 2। अरे 3:2 की मैनर में सबको शेयर बांट दिए, उसे कहते हैं प्रो राटा। राटा इज ऑल अबाउट रेशियो, है ना, बाहर की लैंग्वेज का वर्ड है, पता ही है आप लोगों को, उस लैंग्वेज का नाम नहीं लेना चाह रहा मैं। बाय द वे देखो जो 3 शेयर मांग रहे थे ना, ये हुआ कैसे, जादू कैसे हुआ। जो 3 शेयर मांग रहे थे उन्हें 2 शेयर पकड़ा रहे हो, जो 6 शेयर मांग रहे थे उन्हें 4 शेयर पकड़ा रहे हो, तो कम में हो रहा है काम।
ठीक है। इस तरीके से होता क्या, अगर मेरे पास 10 शेयर है ना, देखो 15 शेयर मांगने जो आता है ना एक बंदा, उसे मैं 10 शेयर पकड़ा देता हूँ, ठीक है ना, एक शेयर होल्डर। ऐसे मिलकर ना, फिशिज है यार ये, ऐसे मिलकर समुंदर बना है। 1.5 लाख ऐसी संख्या आई होगी मतलब, ठीक है ना। इसमें कोई 25 शेयर वाला भी होगा, ऐसा बनता है यार नेटवर्क जो बनता है। बाय द वे ये तो क्वेश्चन काफी इजी है, देखो इसमें कुछ कैटेगरी नहीं बताई, क्योंकि यहाँ लिखा है सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स मिल गए। नहीं तो यार तुम्हें सब पता है, कुछ कैटेगरी बनाते हैं, जैसे 2000 शेयर होल्डरों को नहीं दिया पैसा, तो जी इनका पैसा वापस कर देना, ठीक है ना। जो आपका है ही नहीं शेयर होल्डर और उसने पैसे दे रखे हैं अप्लाई करते टाइम, तुमने शेयर अलॉट नहीं करा, उसके पैसे वापस करो यार, ठीक है ना। हाँ, एप्लीकेशन मनी ना रिफंडेबल होती है, जब हम लोग किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं रिफंडेबल होती है अमाउंट। अब मैं ना यार इस चीज में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो एक्सेस आ गए थे 50,000 शेयर होल्डर जो हैं एक्सेस, और जिन्होंने 4 रुपए के हिसाब से वेबसाइट दिखा रही होगी बेटा हमें, वो ये दिखा रही होगी कि 1 रुपीज तो इस कंपनी की का प्रीमियम है, गुडविल का पैसा। अरे मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये जो एक्सेस मनी आ गई है 2 लाख रुपए की, ये इसका क्या करूँ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स द सम, जो सम आपको मांगना था, ड्यू ऑन कॉल्स, जो आपको पैसा लेना था ना, देखो उस पर एडजस्ट कर देना। बस बातें तो इतनी सिंपल सी है, इसका एक्सेस रोकड़ा, इसका सबसे ज्यादा पैसा फर्स्ट कॉल पे निपटा दूंगा, डन। तुम्हारा भाई पता कहना क्या चाह रहा है, कभी कभी ऐसा होता है आपने पहली ही कॉल पे इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया, जो अगली कॉल तक नहीं उतर रहा, नीचे भी उतरेगा। अभी फिलहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कॉल के बाद ना एस लग रहा है, कॉल्स। आपने पहली बार में कितने पैसे एडवांस ले लिए, कितनी जिम्मेदारी है, 2 लाख रुपए। सोचो अगली कॉल ही 1 लाख रुपए की है सर, फिर तो इसका वो अगले तक उतरेगा, यस, समझ रहे हो ना। एडवांस ही इतना हुआ है कि भाई अगली कॉल तक भी चलेगा वो पैसा। तो शायद इस वजह से इन्होंने लिखा है कॉल्स, कि मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी कि वो 2 लाख रुपए कह रहा है। एक्सेस मतलब ज़्यादा होता है यार, तुम्हारी स्कूटी का नाम नहीं है एक्सेस। हाँ भाई, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज की गई थी, एडजस्ट करनी है हमें, मतलब वो तो सिचुएशन देता है ना क्वेश्चन तो। टूवर्ड्स किसकी ओर, टूवर्ड्स द फर्स्ट कॉल, और अगर हैवी हो गई तो सेकंड कॉल ऑल्सो, क्योंकि कॉल्स लिखा है। चलो इन्होंने मेरे को प्रोविजन तो दे दिया, क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करती है, रिफंड करवा देगी, फिर वो सब केस बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर। कुल मिला के सर हमें रिफंड नहीं करना, हमें एडजस्ट करना है, डन। हाँ भाई, पार्थ एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाइड करे थे 600, नहीं दे पाया, कौन सी कॉल, फर्स्ट कॉल। अरे जब फर्स्ट कॉल पे आऊंगा ना, जब बात करना आप, आओ इतनी एंट्री हिट कर दें एग्जाम में कि कम से कम हम ये 2 तो निपटा कर आए पेपरों के अंदर। ठीक है, तुम्हें फॉर फीचर करना नहीं आता और रीइशू हमसे होता नहीं है सर, कैपिटल रिजर्व का कभी आंसर आता नहीं है, कोई नहीं, 2 करेंगे बहुत अच्छे से। बेटा मोटी पार्टी लग रही थी ये, मतलब थोड़ी सी रकम सही से आ जाए, इसलिए मोटे कॉलम बनाया है। तो डेबिट और सारी बातें अमाउंट्स में, इसलिए ब्रैकेट में हमारी इंडिया की रुपया की करेंसी। एग्जाम में अगर डॉलर भी आ जाए तो डॉलर लगा देना, नो इशू। देखो वो बच्चे की माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करना चाहते हैं कि तुम ऐसे चलना जानते हो तो ऐसे कैसे चलते हैं, है ना, कुछ ऐसा होता है। हाँ भाई, जनरल क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे काम करता है, इसलिए डेट का कॉलम कि जी किस दिन क्या हुआ। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो डेट दी नहीं, तो बस मैं बता रहा था, जो तुम कर रहे हो अकाउंट्स में वो मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए, बीच में सेंटर में। और जिनकी बुक्स में कर रहे हो प्लीज़ वो भी लिख देना कि इन द बुक्स ऑफ द वानी लिमिटेड। पता है ये सेट 1 का क्वेश्चन है, मतलब अभी जो हुआ है ना एग्जाम मार्च में 12th वाले बच्चों का, सेट 1 का क्वेश्चन ये आया था। सेट सेकंड में शायद मुरारी लिमिटेड करके है, बाय द वे लास्ट ईयर तक की बुक्स में नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ सर क्यों होगा, सेम तो आएगा नहीं, जो अब न्यू बुक्स आई है उसके अंदर बिल्कुल पोस्ट हुआ हुआ यार, यही एज इट इज। तो करते हैं स्टार्ट, तो 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे हम लोग बात। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट सर मर्ज हुई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लम सम समझोगे, समझने दूंगा ही नहीं मैं एग्जाम में,
क्योंकि फर्स्ट कॉल लेकर आ जाऊंगा और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सर इंस्टॉलमेंट पे चली गई बातें। प्रीमियम कितने का है? 1 रुपीज़ का। चलो बताओ, ऐसा कोई हो सकता है इस क्वेश्चन में आगे जो प्रीमियम का पैसा ना दे? क्योंकि फॉरफीचर करते टाइम कुछ होता था प्रीमियम से रिलेटेड। हाँ, कभी तो एसपीआई डेबिट होता था और कभी नहीं होता था, डिपेंड करता था प्रीमियम दिया है उस बंदे ने या नहीं। बेटा सोचो, अप्लाई तो हर कोई करेगा, तो प्रीमियम का पैसा तो हर कोई देगा ही देगा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम मिस नहीं होगा, ठीक है ना। बाय द वे देखो, 1.5 लाख शेयर होल्डर्स आ गए, 1 लाख शेयर दे रहे हो, कम दे रहे हो। अरे कितना पैसा एडवांस ले रहे हो? बताओ कितना पैसा एडवांस ले रहे हो? सर ठीक है, वो 2 लाख रुपए एडवांस ले रहा हूँ जो मैं फर्स्ट कॉल में शिफ्ट करने वाला हूँ। बेटा सारी बातें छोड़ो, और पहली एंट्री उठा देते हैं। देखो सबसे पहले वो वेबसाइट पे ऐड तो चला ही रखा है, प्रोस्पेक्टस तो दिया ही था, बताया तो था कंपनी इनकॉर्पोरेट होने में पहले प्रमोशन करती है। अरे व्यापार तो बाद में स्टार्ट होता है, तो प्रमोशन कर रहा का होता था हमने, इसलिए एकदम बैंक अकाउंट डेबिट होता है पहली एंट्री में, क्योंकि एकदम पैसा आ रहा होता है। सर कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा ना सबका है ये कैपिटल, मेरी नहीं है 1 लाख की, सबकी है शेयर कैपिटल। तो बेटा सबसे, सबके नाम से पहले शेयर लगाना सीखो, सबका हिस्सा देना सीखो, शेयर। सर यहाँ हम रिसोर्स लिखते हैं कि कहाँ से आया। सर शेयर एप्लीकेशन आता था आज तक, सर आज लिखो एंड अलॉटमेंट, पूरा लिखना पड़ेगा सर। हाँ जी, ना जाने कितना पैसा आया। अरे 1.5 लाख शेयर्स प्रोडक्ट, 4 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी चल रही है मेरी, तो कितना पैसा ले लिया देखो। अभी बताऊंगा, अभी कैलकुलेशन की कहानी भी अभी देखेंगे। आओ नरेशन लिख देते हैं कि बीइंग द एप्लीकेशन मनी, या ऐसे लिखते हैं बीइंग द एक्सेस, एक सेकेंड, एक्सेस सही नहीं चलेगा यहाँ, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो बढ़िया करना चाहते हैं शीट पे, ऑन 1,50,000 शेयर्स। सर इतना टाइम होगा हम पे एग्जाम में? 1.5 लाख शेयर्स पे से पैसा रिसीव किया गया। बस अब जंप मारेंगे कैलकुलेशन वाले कॉलम पे, अमाउंट पे। या तो तुम्हें ये सिस्टम करा हमने रिसीव्ड वाला, आओ चलते हैं अमाउंट पे। हाँ यार दोबारा लिखा है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी सर, अभी भी नहीं आ रही अच्छी। तो 15 4 जा, रुको, 30, वेरी गुड, 60, 15 4 जाए 60 बना देता है। इसकी तो है ही एक अपनी जीरो, अरे 4 जीरो और है, 1 2 3 4। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ। 6 लाख की अमाउंट आएगी, 60,000 लिखता है बच्चा, ध्यान रखना यार तुम लोग। रिसीव्ड कहानी खत्म, आओ एडजस्ट करें। बेटा सारा लिया गया पैसा, उस सेम को डेबिट करना सीखो, क्योंकि ये पैसा इस अकाउंट में रखना ही नहीं था कभी भी। ये तो पैसा कहाँ जाना था? सर शेयर कैपिटल में। सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। मुझे पता है, तुम्हें ये पता है कि जब जब कैपिटल क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। फाइनली अब पैसा आया है, क्योंकि मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि भाई 4 रुपीज़ तो मैं कमा ही लूँ, 1 लाख शेयर से 4 रुपीज़ ले लूँ, फिर बाकी के 4, फिर 3, तभी तो धीरे धीरे शेयर कैपिटल उठेगी बढ़ेगी तो क्रेडिट कराए। बेटा लेकिन 1 लाख ही शेयर्स हैं, फेस वैल्यू का पैसा फेस वैल्यू में डाला करो। ये देखो 3 रुपए ले रहे हो आप उनसे, ठीक है ना। शेयर का पैसा 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए का अलग से दिखाऊंगा प्रीमियम का पैसा, जिसका नाम शायद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। यस, तुम लोग किसके किसके लिए हकदार हो, मतलब 1 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम किन से लेना वैलिड है? सर जिनको आपने शेयर दिए हैं, और तुम्हारे शेयर होल्डर रहने वाले हमेशा 1 लाख ही है, तो 1 लाख ही शेयर दिए हैं, क्योंकि 3 शेयर वालों को कम दिया। तो अगर मैं इन सबका टोटल करवाऊंगा ना, 1 लाख ही बैठेगा। हाँ 1 लाख ही शेयर गए हैं। अब देखो 1 रुपए की वो एप्लीकेशन हवा में रह गई, वो 1 रुपए की इन्विटेशन है, तो वो पैसे दे गए होंगे, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो 1 रुपीज का ही लो बेटा प्रीमियम। चलो तो सेम वाला हमेशा डेबिट कर दो। 6 लाख रुपए देखो कैसे कैसे बटेंगे। 3 लाख रुपए तो जी वैलिड है, मेरी शेयर कैपिटल में जाना चाहिए था। 1 लाख के शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से, वो 1 लाख के शेयर 1 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से। ये देखो 4 लाख रुपए तो रीजन मिल गए, पैसा कहाँ से आया?
2 लाख रुपए सर। और सर आप कह भी रहे थे शायद ये एक्स्ट्रा पैसा 50,000 शेयर होल्डर का 2 लाख रुपए कहाँ दिखाए कंपनी? ना तो वो रिफंड करके राजी, वो एडजस्ट कर रही है। फर्स्ट कॉल पे बोला है ना क्वेश्चन में, तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो। एक्सेस अमाउंट जी नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देना एग्जाम्स के अंदर। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो आज ही क्रेडिट करने का क्या मतलब है ये कि जी लायबिलिटी है, पहले से ही पैसा आ गया। एक बात बोलनी है मेरे को, याद करो जब हम ड्यू करते थे, याद करो आज तक कभी ड्यू कराओ अलॉटमेंट हमने, तो क्या एंट्री बनाते थे अलॉटमेंट ड्यू करने की? बताओ सर। हम सर शेयर अलॉटमेंट डेबिट करते थे। अच्छा, और फर्स्ट कॉल की बताना जरा, जब मांगते थे सर फर्स्ट कॉल डेबिट करते थे। डेबिट करने का मतलब आप अपने एक एसेट दिखाते हो, ठीक है ना, कि जी डेबिट कर रहा हूँ, मेरा अधिकार है बाकी के पैसे मांगना, क्योंकि मेरा शेयर होल्डर बन गया अब, क्योंकि इसने मुझे एप्लीकेशन मनी तो दे दी, प्लीज़ वो बाकी पैसा भी जल्दी भेज दे। यही रीज़न है आप लोग पहली एंट्री में तो बैंक डेबिट करते हो, जबकि अगली एंट्री में पहले मांगते हो पैसा, ड्यू करते हो, फिर बैंक होता है डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट कायदे सर, तो अब शेयर अलॉटमेंट तो कहानी खत्म है। खैर फर्स्ट कॉल मुझे मांगनी चाहिए, मेरे को शेयर फर्स्ट कॉल कैसे मांगते हैं बेटा, डेबिट करनी चाहिए। और एक बात छोटी सी और, जैसे क्वेश्चन पेपर में इक्विटी साउंड कर रखा है, इक्विटी, तो सर हम भी पहले इक्विटी लगाए? हाँ यार आप लगा सकते हो, और नहीं लगाए तो नहीं लगाए तो भी चलेगा, पर प्रेफरेंस आया तो लगा के आना। कुछ नहीं माना जाता तो शेयर कैसा माना जाता है, इक्विटी बिरादरी का है, और आगे प्रेफरेंस दिया हो तो प्लीज लिख कर आना, क्योंकि सारे शेयर प्रीफर नहीं होते, प्रेफरेंस नहीं होते। तो मत लगाओ इक्विटी, नो इशू। हाँ भाई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होता है सर, क्योंकि मैं मांग रहा हूं पैसा, क्योंकि ये मेरा एसेट है। वेरी गुड। जब जब एसेट साउंड होता है या बढ़ता है या तो हम डेबिट करते हैं। ये देखो मैंने लायबिलिटी, मैंने ये क्रेडिट करा क्योंकि मेरे पे पहले से ही पैसा आ गया था, मेरे पे पहले से ही आ गया था ये पैसा, इस वजह से क्रेडिट करा था। हाँ भाई, तो आओ इसे अच्छी सी शीट पे पोस्ट करता हूँ। यहाँ स्पेस का इशू है, भाई के नाते इतना बताना चाहता था, पहले ही माइनस करके रखा जबकि ये प्लस का नेचर है, बस ऐसा समझ जाओ डेबिट क्रेडिट, क्योंकि मेरे पे पहले से ही पैसा आ गया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू करते हैं बेटा, आओ मांगते हैं, ठीक है ना। 2 एंट्री तो बना दी इसकी, रिसीव करा एडजस्ट करा। आज अलॉटमेंट नहीं मांग रहा, वो इसी में निमट गई। फर्स्ट कॉल मांग रहा हूँ, कितने शेयर होल्डरों से मांगूं? सर आपने जितने शेयर दिए हैं, 1.5 लाख शेयर दिए ही नहीं गए, कह रहा हूँ ना, ज़्यादा वालों को कम दिया है, 1.5 लाख वालों को पकड़ाए 1 लाख ही शेयर है, ठीक है ना बेटा। तो 1 लाख शेयर्स पे मांगो। कितने रुपीज़ मांगना चाह रहे हो? सर 4 रुपीज़ मांगना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, यहाँ क्या डालूँ बताओ क्रेडिट में? अरे क्योंकि मुझे अपनी शेयर कैपिटल क्रेडिट करनी है, इसलिए ही आज क्रेडिट कर दूँ, ठीक है ना। ये ड्यू वाली कहानी है। एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, देखो मेरी शेयर कैपिटल पहले कितने से क्रेडिट, 3 लाख से, आज कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 4 लाख से। और आज नहीं तो कल जब मैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करवाऊंगा तो मुझे पता है 3 लाख रुपए से क्रेडिट करा दोगे, हो तो गए वो 10 लाख रुपए पूरे। जो क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग थी 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, तो ऐसे मैं अपनी शेयर कैपिटल क्रेडिट करके चलता हूँ यार। चलो अब देखते हैं, ये तो ख्वाब थे कि 4 लाख रुपए आ जाए जल्दी से, क्योंकि शेयर कैपिटल में डालना है वो पैसा। ये मैंने एसेट दिखाया है तभी तो डेबिट करा है। और बेटा कम कैपिटल तो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, कहते हैं जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। बेटा आओ देखते हैं रिसीव्ड के टाइम पर क्या बवाल मचेगा कंपनी के अंदर। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, आई डोंट नो कितना आ रहा है। 4 लाख तो मेरे ख्वाब है, और वो जो प्रॉमिस करा था कि 2 लाख वाले पैसे मत भेजना, तुम्हारे पहले से आए हुए हैं, एक तो वो नहीं आएंगे। इनकी अमाउंट कितनी आ गई थी एक्सेस सर, 2 लाख रुपीज़, और आपने क्या प्रॉमिस करा है, फर्स्ट कॉल पे मत भेजना आप। टोटल अगर देखो ना, देखो इन समुंदर को समझो, ये सारे छोटे छोटे लोग थे, किसी का 1,000 रुपये एडवांस गया था,
किसी का 10,000 रुपये एडवांस गया था, टोटल एडवांस 2 लाख रुपीज़ था। 2 लाख रुपए का एडवांस, आई प्रॉमिस कि भाई फर्स्ट कॉल पे मत देना, तो 4 लाख में से 2 लाख तो आने ही नहीं है, बाकी के 2 लाख में भी कंट्रोवर्सी दे रही है कुछ। एक पार्थ है, अच्छा कौन है, अच्छा शेयर होल्डर है, जिसने अप्लाइड करे थे, यानी कि मांगने अप्लाइड करे थे 600 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इसने नहीं दी फर्स्ट कॉल, हिज शेयर, और उसके शेयर हो गए फॉरफीट। और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ना, वॉज नॉट येट मेड, येट मतलब अभी तक नहीं मांगी थी। एक सेकेंड, कुछ नहीं, एक पार्थ है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 600 अप्लाई करे थे, कह रहा 600 अप्लाई करे थे। अप्लाई करते ही समझ जाओ कोई गारंटी नहीं है इसे 600 मिले होंगे, क्योंकि मेरी कंपनी ने तो एक रेशियो सेंस कर रही थी 3:2। जो जितने मांगता था क्या उसे उतने मिलते थे? नहीं। पहले बताओ यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 की जो 600 बन जाए? सर 2 से कर दूँ, हाँ 200 से कर दूँ। बताओ यहाँ किससे करूँ? सेम से करा करूँ 200 से। इस बंदे को यानी कि 400 शेयर मिले। हाँ रेशियो तुम्हारे पास होगी, या तो एप्लीकेशन दे देगा कि अप्लाइड इतना करा, या ये गायब करके वो दे देगा। किसी एक की मल्टीप्लाई लगानी सीखो और वो दोनों साइड लगाया करो, क्योंकि शायद दोनों को काटते हुए आता हूँ तो रेशियो बना पाता हूँ। एक ही टेबल से कटते हैं दोनों। 600 अप्लाई करने वालों को तुम लोग 400 शेयर पकड़ा रहे थे जब भीड़ चल रही थी ना, पहली दिन, याद होगा। पता, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। देखो ये सबका हिस्सा है, एक पार्थ था इसमें, कुछ उसके शेयर कम दिए हमने, तो कुछ 200 शेयर का एडवांस आ गया मेरे पास। तुम्हारा भाई ये बताना चाहता है 2 लाख का एडवांस में एक पार्थ, एक छोटा सा बंदा है, 4 रुपए के एडवांस के साथ, देखो 800 रुपये इसके गए हुए एडवांस। तो ध्यान रखना एडवांस कैसे निकालते हैं। सर अब आप ना इसे सही से बता दो इस सिचुएशन को। देखो कैलकुलेशन चल रही है यहाँ, कैलकुलेशन कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं और कुछ हम बढ़िया फॉर्मेट पे कर सकते हैं जो हर कोई समझ पाए, क्योंकि अकाउंट्स तो समझानी पड़ती है। हमारे अकाउंट्स चेक होते हैं ना, ऑडिट भी होते हैं, देखे जाते हैं, तो वो रफ वर्क कैसे समझाऊंगा। आओ फॉर्मेट पे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, ना तो बेटा अलॉटमेंट आएगा, उल्टा फर्स्ट कॉल आएगी। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, ऐसे बना लो, नॉट रिसीव्ड बाय पार्थ। आखिर पार्थ के द्वारा कितना फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया। अरे सबसे पहली बात, एप्लीकेशन मनी पर कितने दिए पार्थ ने, ये बताओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन हाउ मैनी शेयर? सर 600 अप्लाई करे थे, 4 रुपए का रेट था, और इसे डिप्लीट करा दूं अगर, तो सर वो एक्चुअली क्या है, 3 रुपए का शेयर का दे के जा रहा था, 1 रुपए का प्रीमियम। हाँ सर कुल मिला के इसने 2400 रुपये दिए, पर ड्यू टू, कह रहा हूँ ना, हमारे शेयर रेयर हो गए थे, स्कार्सिटी, पर सर कमी पड़ने के कारण आपने इसे शेयर दिए हैं कम, 400 शेयर दिए हैं, तो 4 रुपए के हिसाब से मतलब 3 रुपए भाई फेस वैल्यू के लाता, 1 रुपीज़ प्रीमियम के लाता। सर देखो 2400 रुपये, अबे यार 4 3 1200 अभिषेक, दिस इज 400। हाँ भाई सर 1600 रुपये लेने बनते हैं, देखो ठीक है, 2400 रुपये दे दिए, 1600 देने थे। कितना ज़्यादा पैसा लिया, सच सच बताना। सर 800 रुपये ना इसके एडवांस आए हुए हैं, उस एडवांस को यू कैन राइट एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बताओ वापस करे थे ये? नहीं, क्या कहा था, अरे फर्स्ट कॉल पे पैसे भेजोगे ना, कम भेज देना। कितने कम भेज देना? सर 800 रुपये कम भेज देना। वो महान कुछ ऐसा था, उसने फर्स्ट कॉल पे पैसे ही नहीं भेजे। बेटा ये एडजस्ट करेंगे टूवर्ड्स कहाँ की ओर, मैं तो भूल गया, मेरे को तो याद नहीं कहाँ की ओर एडजस्ट करूंगा। कॉल्स के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा।
बताओ पहले सेकंड पे क्यों नहीं कर रहा? अरे सर पहले फर्स्ट कॉल है ना, ठीक है ना। किसी की जुलाई की फीस एक्स्ट्रा आ गई, मार्च के एंड में जाके एडजस्ट करूँ क्या? नहीं, अगस्त में जाके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सर 800 रुपये ज़्यादा आए हुए थे। अब सच सच बताना, फर्स्ट कॉल पे तुम्हारा क्या हक बनता है इससे पैसे मांगने का? सच सच बताना। सर वो क्या है ना, सच बात तो यही है, शेयर ही 400 दिए हैं, तो 400 रुपये पे ही भाई मैं कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से कर लो बिजनेस। 4 रुपये के हिसाब से पैसे मंगाने हैं और आपने इसे 400 शेयर अलॉट करें, तो देखो 2400 तो नहीं, 4 4 16, हाँ भाई 1600 रुपये लेने के हकदार बनते हो आप। और उसने दिए नहीं, किसी वजह से वो दे नहीं पाया। मैंने कहा था दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ये मत कह देना कोई भी कि सर उसने 1600 रुपये नहीं दिए। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये मत कहना कोई कि 1600 रुपये नहीं दिए। पता क्या कहना, 1600 आपको देने थे और 800 हमें लेने थे, तो सर 800 रुपये कॉल्स इन एरियर्स का धब्बा लगा दो इसके ऊपर, काला निशान, काला धब्बा। आज कह देना 800 नहीं दिए इसने, ठीक है ना यार, इतना सिंपल है। तो यार ये सारी बातें ना वर्किंग नोट पे अच्छी बयां हो जाती हैं, तो बस इसलिए करा। रफ वर्क में तो हर कोई निकाल लेगा। ये देखो ऐसे करा था तुम लोगों ने, 600 अप्लाई करे, 400 दिए, 200 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से ही तो दे रहा होगा ना बैठ के एडवांस। शुरू शुरू में ही तो गया है ना, शुरू शुरू में दिया है इसने पैसे, तो 4 रुपये के हिसाब से लिया है मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ 800 रुपये एडवांस आए हुए हैं। ठीक है सर, 800 रुपये का फिलहाल कह रहे हो आप एडवांस आया हुआ है, बस हमें फिलहाल। ठीक है सर, तो 800 रुपये का एडवांस कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूँ, और 1600 रुपये फर्स्ट कॉल के लेने थे, जिसमें से आधे आए हुए थे एक तरह से। अब ये आधा आधा साउंड हो गया यार। ठीक है, तो 1600 रुपये कॉल इन एरियर ना कहते हुए आज कहना कि, क्योंकि 800 हम पे आए हुए थे इसके एडवांस, तो आज कहना कि 800 नहीं दिए यार तूने, ठीक है ना। बाय द वे जो मैं बताना चाहता था वो बता रहा हूँ, बस मैं यही कहना चाहता था, 4 लाख रुपए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 4 लाख में से 2 लाख तो आएंगे ही नहीं। ये देखो बता रहा हूँ, 4 लाख रुपीज मांग रहा था, 2 लाख पहले से आए हुए पड़े हैं, क्या नहीं आया? सोचो वो 800 रुपये तो वसूल कर लिए जो एडवांस आए हुए थे, क्या नहीं आया? सर एक तो पार्थ की तरफ से 800 रुपये तो नहीं दिए ना, ये तो मानोगे। हाँ 800 नहीं दिए उसने एडवांस एडजस्ट करने के बाद, अभी रिसेंटली करा मैंने एडवांस एडजस्ट, पर बेटा उसका एडवांस इतना नहीं था जो अगली अगली कॉलों तक चलेगा। ये लो, ऐसा नहीं है कि एडवांस सेकंड कॉल तक चलेगा, नहीं, उसका तो यहीं खत्म हो गया फ्यूल। ठीक है ना, एडवांस पूरा करने के बाद भी कॉल इन एरियर है, तो यानी कि अब ये कोई एस वाली कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेरी फर्स्ट कॉल भी हैवी है। ये लो, फर्स्ट कॉल भी 4 रुपये की है, कम की नहीं है, तो अच्छा खासा एडवांस वसूल हो जाएगा, यहाँ नौबत ही नहीं पड़ेगी सेकंड कॉल तक जाने की। आई होप यार ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, ये हर किसी को समझ नहीं आएगा। सोचो एप्लीकेशन मनी तुम अच्छी खासी ले रहे हो, बहुत हैवी अमाउंट ले रहे हो, फर्स्ट कॉल तुम्हारी बहुत छोटी सी है, सेकंड कॉल छोटी, तो फिर समझो एडवांस नीचे तक फ्लो करते हुए आएगा। हाँ हाँ ठीक है ना, क्योंकि एडवांस ज़्यादा हो जाता है उस सिचुएशन में, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल कम मांग रहे हो तो वो अगले टाइम तक चलता है। किसी की जुलाई की फीस 1000 रुपये एडवांस आई हुई है, नहीं 3000 रुपये एडवांस आई हुई है, और मेरी अगस्त की फ़ीस 2100 रुपये है, तो अगले महीने, अगस्त में तो दो ही मत आप पैसे, अगले महीने तक भी 900 रुपये का एडवांस चलेगा, फिर अगले महीने भेजना पैसे, अभी मत भेजना क्योंकि एडवांस ज़्यादा है। बाय द वे चलो आगे चलते हैं, तो 800 रुपये ये नहीं आए, पार्थ के बारे में और देखते हैं क्या बता रहा है, और इसके शेयर फॉरफीचर हो गए, अभी करूँगा फॉरफीट, बस पार्थ ही है ना इस पूरे कॉन्सेप्ट में। डन, ठीक है, तो कितने पैसे आए होंगे पहले वो दिखा दूंगा बैंक से कि एक्चुअल कितने आए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ना इनके शेयर फॉरफीट कर लो, अभी करता हूँ, सेकंड कॉल ड्यू करूँ या नहीं। वो कह रहा है सेकंड कॉल
वॉज नॉट मेड, अभी तक मेड नहीं करी, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही तुरंत फॉर फीचर कर देंगे हम लोग, है ना। तो सेकंड कॉल मांगेंगे ही नहीं यार, और आधे इसके शेयर री इशू करेंगे, कॉमर्स सेंस लगा के कैपिटल रिजर्व निकालेंगे बस। और बढ़िया बात ये थी, अच्छा कॉल्स इन एडवांस की तो नीड नहीं पड़ी यार, इट्स ओके कह रहा है वेयर एवर नेसेसरी, अगर नीड हो तो डाल देना। अरे यार ये लोग कह रहे हैं कॉल इन एरियर अकाउंट खोल के दिखाओ, अच्छा हुआ सही टाइम पे पूरा पढ़ लिया। अब मैं क्या करूँगा बताओ। हाँ यार डेबिट में कॉल्स इन एरियर, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। मेरे बच्चे क्या करते थे, कम रिसीव करते थे, 800 कम रिसीव कर लेंगे, इट्स ओके। हाँ भाई 2 लाख रुपए आ गए होंगे। देखो ये तो मैं खैर गलती कर रहा हूँ, 4 लाख सर चाहिए थे, ड्यू कर रहे थे, 2 लाख पहले से आए हुए, तो आने 2 लाख थे, उसमें से सर 800 नहीं आए, अभी अभी पता करा हमने। हालांकि हम 1600 रुपये बोल रहे थे, फिर हमने क्या था ना अपने गिरेबान में झाँक के देखो, एडवांस था 800 का, तो हम यूँ कह रहे हैं आज 800 नहीं आए, तो मैं 2 लाख रुपए यहाँ गलत लिख रहा हूँ। तो अभी मैं दोबारा से ठीक तरीके से लिखता हूँ, ये 2 लाख साउंड करेगा, 2 लाख में से भी 800 घटवा दो। बेटा एक चीज़ और बोलनी है, क्वेश्चन में चेक कर लेना, पार्थ के अलावा और कुछ नहीं है, और कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ अमाउंट फाइनली। तो दिस इज सर 1,99,200, 800 मिलाओ, आओ बाउंस बैक करते हैं, 800 मिलाओ 2 लाख, 2 लाख मिलाओ डन 4 लाख। दोनों तरीकों से डील करेंगे। मेरा क्वेश्चन अभी है कॉल्स इन एरियर्स, तो अगर कॉल्स इन एरियर्स में भेजना है वो नुकसान, एक सेकेंड सर क्रेडिट क्या करते थे हम जब आप कॉल रिसीव करते थे, अरे पहले एसेट को डेबिट करते थे, फिर पैसा आ जाता था तो सेम उसे क्रेडिट करते थे, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक सेकंड कॉल और है। बाय द वे देखो भाई, जब आप कोई कॉल मांगा करते हो ना तो पहले उसे डेबिट करते हो, और जब पैसा आ जाता है तो उसी कॉल को क्रेडिट करते हो। आज मेरे कहने से आप लोग कितना क्रेडिट करने वाले हो बताओ। बात इतनी सी है, जो बच्चा कॉल इन एरियर अकाउंट खोल कर आता है एग्जाम में, वो पूरे से क्रेडिट कर पाता है। देखो 2 लाख से यहां क्रेडिट हुआ सर, डेबिट तो लेकिन 4 लाख से हुआ था, अरे भाई 2 लाख से यहां भी तो क्रेडिट हुआ था, तो जी 4 लाख का कंपनी का एसेट, 2 लाख तो पहले से ही आए हुए थे, और आज 2 लाख से यहां क्रेडिट, क्रेडिट से क्रेडिट ऐड करा तो सब कुछ सेट हो गया। और देखो वो नफा नुकसान कॉल इन एरियर में भी तो डाल दिया 800 का। कॉल इन एरियर में डालने का एक फ़ायदा है, आप डेबिट से क्रेडिट कैंसिल कर सकते हो, आप कोई एसेट नहीं छोड़ते, वो एसेट एकदम ट्रांसफर हो जाता है लॉस साउंड करते हुए। बेटा मेरा बहुत मन है कि मैं विदाउट कॉल इन एरियर की एक बार आपको बना के दिखाऊं कि अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, मतलब तो और कर दूं। हाँ जी सर बैंक अकाउंट डेबिट होता, अरे उतना ही आता जितना आज आया था, क्रेडिट, कॉल इन एरियर नहीं आता। शेयर शेयर फर्स्ट कॉल आता, अरे कितने से आता सर, 1,99,200, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से समझना, 4 लाख का मेरा एसेट, 4 लाख रुपए मांग रहा हूँ, 2 लाख तो यहीं कैंसिल हो गए क्योंकि क्रेडिट है ये, डेबिट का तोड़ होता है क्रेडिट। कितना बैलेंस बचा, डेबिट का 2 लाख रुपए और क्रेडिट का 1,99,200, कौन बच गया, कौन भारी पड़ा, डेबिट बैलेंस भारी पड़ा, कितने का सर 800 रुपये का। अरे वो डेबिट बैलेंस आज भी एसेट साउंड कर रहा है, या नुकसान मान लो, डेबिट को नुकसान भी तो कहते हैं। ये वो केस है जब मैं शेयर फर्स्ट कॉल को कैंसिल ही नहीं कर पा रहा, डेबिट करा 4 लाख से, चलो 2 लाख से तो यहाँ क्रेडिट हो गया, देखो सारा क्रेडिट होना चाहिए, और कुछ ही क्रेडिट हुआ हो पाया यहाँ पे, तो सारा क्रेडिट नहीं हो पाया क्योंकि वो 800 रुपये का नुकसान दिखा रह जाएगा यहाँ पे, डेबिट बड़ा रह जाएगा, वो सीए संभाल लेगा। बाय द वे कॉल्स इन एरियर्स का यही फ़ायदा है, आपने वो 800 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए,
तो आपको बेनिफिट ये मिल रहा है। ये देखो 800 जब यहाँ आएंगे तो 2 लाख लिख सकता है बच्चा, 2 लाख यहाँ से क्रेडिट, अच्छा 2 लाख पहले से आया हुआ था वहाँ से क्रेडिट, और 4 लाख का डेबिट, तो सही रहेगा सब। अभी तक आप लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन की किस तरह से रिसीव करी हाई अमाउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन था ना, फिर एडजस्ट करा, और फिर जब बात आई फर्स्ट कॉल मांगने की तो पूरे से मांगते हैं, कहते हैं ड्यू पूरे से करते हैं, फिर रिसीव में धोखा खाते हैं। और इसकी 2 कैटेगरीज हो सकती है, एक तरह से 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। ये वाला थोड़ा सा ये है कि जी पूरा क्रेडिट नहीं हो पाएगा, और ये वाला क्या है जी पूरा कर दो, क्योंकि आपने वो डेबिट बैलेंस कॉल सिनेरियोस में डाल दिया, वो जो नुकसान है। हाँ ये डेबिट बैलेंस है, तभी तो डेबिट हुआ है। जिन्हें बढ़िया समझना है ना, शेयर फर्स्ट कॉल का वो एक्सेस का डेबिट बैलेंस, वो 800 रुपये का डेबिट बैलेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्रेडिट हो गया था, वही शिफ्ट यहाँ हुआ है। और अगर आप इसकी वो करवाओगे ना लड़ाई, ये वाली रकम, ये वाली रकम, ये उनके सामने 4 लाख की रकम, तो जी डेबिट वाली 800 ज़्यादा आ गई। तो डेबिट बातचीत एक ही है। आओ भाई नाउ मूव ऑन टू द स्टेज 4 फीचर वाली। क्यों शेयर कैपिटल डेबिट करनी होती है? क्योंकि तुम लोगों को पता है जब जब कैपिटल डिक्रीज, देखो जब जब कैपिटल बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, और इसका तोड़ क्या होगा, कम करनी हो तो सर हम डेबिट कर देंगे। बेटा कितने शेयर्स ब्लॉक करवा रहे हो पार्थ के? सर 600 उसने अप्लाई करे थे, अप्लाई करे थे। मैं कह रहा हूं शेयर कितने मिले थे, मिले कितने थे? अप्लाई तो हवा में हुए थे बेटा। हाँ बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूं एक्चुअल अलॉटमेंट कितनी हुई सर? 400 शेयर आज आप इसके रद्द कर दो, कैंसिल कर दो, ब्लॉक कर दो। वो शेयर की फेस वैल्यू कितने की है सर? वैसे तो देखो 10 रुपए की है सर, देखो ध्यान से समझना, 10 रुपए की है सर। ये कोई समझना नहीं चाह रहा, मैंने सेकंड कॉल तो मांगी नहीं, तो आज क्यों अभिषेक 7 रुपीज लिखवा रहा है यहाँ बच्चों से? 3 रुपीज क्यों नहीं लिखवा रहा वो? बताओ 7 क्यों लिखवा रहा हूं? अरे क्योंकि भाई देखो इसने मेरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कराई 3 रुपए से, एप्लीकेशन का पैसा, फिर मैंने फर्स्ट कॉल फिर से 4 रुपए के हिसाब से क्रेडिट कर दी थी, क्योंकि मैं सबसे ही पैसे मांग रहा था। 1 लाख शेयर थे उसमें, भाई पार्थ भी आता था। हाँ बिल्कुल, पार्थ अपने 400 शेयर होते थे इस केस में, 4 रुपए से देखो इसने क्रेडिट करवाई, डन। सेकंड कॉल मांगी क्या आज तक? देखो दोनों बार शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है अपनी अपनी अमाउंट से। सेकंड कॉल अभी तक मांगी नहीं, जब मांगते तो एंट्री क्या बनाते सर? सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट करते तब, मांगी ही नहीं। आज तक जितने से क्रेडिट करा है बस उतने से ही डेबिट करना, तभी तो कैंसिल होगा। बेटा आपने अगली कॉल में जाके क्रेडिट करते, अगर जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, शेयर कैपिटल क्रेडिट करी ही नहीं, तो डेबिट क्यों करूं? बाय द वे एसपीआर का कोई लोचा नहीं है, एसपीआर तो दे दिया उसने, क्योंकि वो अप्लाई करते टाइम पैसे दे गया था, हमारा एप्लीकेशन पे था आपकी बार प्रीमियम पूरा हो गया, तो जी एसपीआर का तो कोई चक्कर है नहीं। कुछ पैसा तो उसने नहीं दिया और कुछ दे दिया, जो दे दिया वो कंपनी जब्त कर लेगी, और उसमें वो बहुत इंटरेस्टेड है पैसा रखने में। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल गेन, फायदा है। कितना रख लिया वो अभी बताने वाला हूँ, कितना नहीं दिया उसने। अब आज लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि कॉल इन एरियर्स से चीज़ें लिखी हैं हम लोगों ने। वो कह रहा था कि ओपन करो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटा ये ट्रीटमेंट चल रहा है इस वाले के ऊपर, देखो जहां कॉल इन एरियर क्या सर? जो पैसा उसने नहीं दिया, इतना सिंपल है। मैंने आज तक देखो, मुझे ना, मैंने 400 शेयर 7 रुपए के हिसाब से क्रेडिट करके रखी थी कैपिटल, मतलब मैंने 2800 रुपये का बैलेंस। बेटा कुछ तो इसने दिया नहीं होगा और कुछ दे दिया होगा, जो दे दिया होगा वो मेरा फ़ायदा है, और जो नहीं दिया होगा वो नुकसान है। हमने डिसाइड करके निकाला था कॉल इन एरियर कि सर इन्होंने ना 800 रुपये नहीं दिए,
जब कभी किसी शेयर होल्डर का केस संभाल रहे हो, क्योंकि जी इस क्वेश्चन में तो पार्थ है, बहुत सारे क्वेश्चनों में हो सकता है ना और भी शेयर होल्डर, वो अलग अलग टाइम पे एरियर करेंगे, कोई 2 कॉल दे के जा रहे हैं, कोई एक भी नहीं दे रहा, तो उसका चिट्ठा निकाल के रखा करो। जैसे पार्थ का चिट्ठा ये रहा, कोई ये मत कहना इसने 1600 रुपये नहीं दिए, पहले से आए हुए थे कुछ पैसे, ठीक है ना। अच्छा अब वो बताओ कि सर जो आप जब्त कर सकते हो, ध्यान से बताना कि सर जो आप जब्त कर सकते हो सर इसका पैसा। भाई देखो इसने ना 600 रुपये भेजे हैं आज तक 4 रुपये के हिसाब से, तो 2400 रुपये मैं रख सकता हूँ, इसके जब्त कर सकता हूँ। ये कोई समझना नहीं चाह रहा, प्रीमियम का पैसा कभी जब्त नहीं करते। 400 शेयर पे ही लेना प्रीमियम, क्योंकि 400 शेयर ही दिए हैं। कितने रुपए प्रीमियम सर? 1 रुपये। देखो ये प्रीमियम का पैसा पता कहाँ बैठा हुआ है? SPR अकाउंट में जाके बैठा हुआ है। वो बिल्कुल सही है, उसे वहीं रहने दो लॉकर में। आज तक इसने जितना भी पैसा भेजा उसमें से मैंने इसे जितने शेयर दिए हैं, नो मैटर इसने हवा में कितना अप्लाई कर दिया, अरे प्रोराटा चल रहा था उस कंपनी में। 400 शेयर पे सच सच बताना तुम्हारा कितना हक बनता है प्रीमियम रखने का? 400 शेयर पे बनता है ना 1 रुपीज के हिसाब से, तो 400 काटने के बाद 2000 रुपये मेरे हिसाब से तो तुम लोग क्या करो, जब्त कर लो इसके, 2000 रुपये जब्त कर लो। और देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल भी आ गया, इतना सिंपल था। कहते हैं जो आज तक उसने भेजा सर वो जब्त कर लो, बस प्रीमियम का पैसा कभी जब्त नहीं करते। देखो एक फैक्ट बता रहा हूं, आखिर ये डेबिट क्रेडिट क्यों आ गया इक्वल? इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं इंक्लूड करा, और सोचो ऊपर वाली एंट्री में भी प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि SPR उसने दे दिया, तो अब क्यों घसीट रहे हो उसे? SPR में ही लॉकर में ही है बेटा, ये अमाउंट दे दिया उसने SPR। हाँ जब नहीं देगा तो प्रीमियम डेबिट कराएंगे हम लोग कि जी प्रीमियम नहीं दिया उसने, क्योंकि मैंने क्रेडिट करके रखा होगा, ठीक है ना। वो भी देख लेंगे यार केस। तो देखो हमें फैक्ट क्लियर हुआ कि जी 800 रुपये नहीं दिए उसने। अच्छा एक छोटी सी बात, प्रीमियम यहां भी नहीं आया ना, ऊपर नहीं आया ना प्रीमियम, क्योंकि मैंने बातचीत करी फेस वैल्यू की 7 रुपीज़ की, मैंने 1 रुपीज़ दिखाया ही नहीं जो इसने दे दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट हुए हैं। हाँ 400 शेयर का भी पैसा है इसमें, ठीक है ना। तो ऊपर भी नहीं आए तो देखो नीचे भी नहीं आए, मैंने काट के, मैं चाहता 2400 जब्त करा देता, यूं कहता कि भाई आज तक इसने बंदे ने 2400 रुपये दिए, वो ही रख लो, पर 400 रुपये प्रीमियम जब्त नहीं करते कभी भी। मैंने ऊपर भी प्रीमियम हटवाया और देखो प्रीमियम नीचे भी नहीं आया। बेटा ये फॉर फीचर की कहानी थी। कोई बच्चा मेरे को ये साइड में लिखकर दिखा सकता है 400 शेयर पे मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो कितने रुपए बचा लिए मैंने? सर 5 4 ज़ा 20 होता है, तो देखो बैठ जाएगा ना 2000। जिन्हें बढ़िया समझना है बस ये बता रहा था, 400 शेयर पे उन्हें एवरेज 5 रुपए का गेन हुआ है, ये निकाल के रखा करो। इसे हम लोग कहते हैं पर शेयर, एक शेयर के हिसाब से कमाई कितनी हुई सर? 5 रुपए बचा लिए हमने। देखो एक बात बोल रहा हूं, ये कुछ बच्चों के लिए है जो बस कंफ्यूज रहते हैं। देखो 7 रुपए मांगे, 5 रुपए बचा लिए, अब कोई बच्चा सोचेगा 2 रुपए नहीं दिए, अब कोई कहेगा सर 2 रुपए की तो कोई कॉल ही नहीं थी, सर 2 रुपए की तो कोई कॉल ही नहीं थी, है ना, होता है ना ऐसा। अरे मेरे भाई वो चक्कर इसलिए पड़ गया, प्रोराटा का कहानी, प्रोराटा का केस था। वो कहीं 600 के शेयर के हिसाब से 4 रुपए भेज रहा था, फिर मैंने उसे बताया नहीं 400 थे, तो एडवांस बेटा ये तो अब डिपेंड, ये तो बनवाया है बस ऐसे ही कि 5 रुपए ऑन एन एवरेज कमाए, ठीक है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। भाई फॉर फीचर के बाद अब कंपनी ब्लॉक करके ये शेयर रख करे भी तो क्या करे इस शेयर का? आओ मार्केट में दोबारा रिलीज कर देते हैं अच्छे लोगों के लिए, हाँ री इशू कर देते हैं सर सारे या पार्शियली। देखो हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, मेरे को यही था यार, पूरे फॉरफिटेड वाले बंडल में आप आधे ले रहे हो, 200 शेयर दोबारा मार्केट में उतार रहे हो। सही है यार, मेरी शेयर कैपिटल कम हुई है, आखिर मुझसे पूछो, शेयर कैपिटल तो कंपनी के लिए बढ़नी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, डेबिट तो
यार कैपिटल कम हो रही है आपकी, अब आप लगा लो, आपको सब पता है कि लायबिलिटी कम होनी चाहिए या कैपिटल। हाँ भाई, तो पैसा फिर से आएगा एक बार फिर से बेटा, बैंक बढ़ेगा। ना जाने कितने रुपए से इशू करा है, ना जाने कितने रुपए से री इशू करा है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशू एट ₹8 पर शेयर, 8 रुपए के हिसाब से उतारा है मार्केट में। मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होती है सर हमें कि सर फुल्ली पेड अप कहाँ लिखना है। फुल्ली पेड अप शब्द हमेशा कैपिटल के लिए आता है, आपने सुना होगा शायद पेड अप कैपिटल। एक तो होती है पेड अप कैपिटल, पेड अप मतलब सर जितने की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का है इससे मतलब पेड अप का मतलब, हाँ कि पब्लिक से कितने रुपीस लोगे। अरे विदाउट प्रीमियम यार, और फुल्ली पेड अप मत पूछना मेरे से, फुल अमाउंट कितनी है उस शेयर की। फुल्ली पेड अप यानी कि 10 रुपए का हिसाब किताब बता रहा है वो। फुल्ली पेड अप वाली रकम हमेशा शेयर कैपिटल में जाती है। अब ये कह रहा है मार्केट में री इशू एट ₹8 पर शेयर, बेटा ये बैंक में जाएगा पैसा। एक छोटी सी बात, कॉल्ड अप कैपिटल भी तो होती है। कॉल्ड अप मतलब आपने आज तक पैसा कितना मांगा। सर मैंने ₹7 मांगे, सर मैंने वो सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मांगा, हाँ फेस वैल्यू नॉट प्रीमियम। अरे शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आती कभी भी प्रीमियम की वैल्यू, शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आती कभी भी प्रीमियम की वैल्यू, इवन एंट्री की इसमें भी नहीं आती, अलग से अकाउंट खुलता है। बेटा क्रेडिट क्या करूं, सर आज फाइनली शेयर कैपिटल को दोबारा क्रेडिट होने का मौका मिला है, 200 शेयर ही हैं। बच्चा कहता बाकी 200 शेयर का क्या हुआ, भाई वो अभी भी पड़े हुए हैं हमारे पास, ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं, नहीं करे मैंने अभी सारे री इशू, थोड़ा मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ फिर री इशू करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ ₹2 का लॉस हुआ है। बेटा 8 रुपये लेकर कह रहा हूँ फुल्ली पेड अप कि आपके सारे पैसे आ गए। पहले देखो, जो कॉमर्स वाला होगा वो कहेगा नुकसान है, ठीक है नुकसान है। जो गैप फिल करने पे बिलीव रखता है वो कहेगा सर डेबिट में आएगा, कुछ क्या ₹2 आएंगे। डेबिट में आने का मतलब आपने डिस्काउंट दिया है। देखो कंपनी क्या करती है, जो हमारे स्टूडेंट है ना वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें, लॉस है। अरे यार लॉस ना शेयर फॉर फीचर में दिखाओ। ये जिम्मा देखो, आपने कुछ बचत करी थी ना, सच सच बताना, शेयर ब्लॉक मारे कुछ बचत करी थी ना, अब जो गिरावट आई है उसमें हमारा पीएनएल सरकाओ मत, हमारे पीएनएल में लॉस मत दिखाओ, इसी से डील करो शेयर फॉर फीचर से। हाँ जी हाँ जी, ₹5 बचा है, ₹2 गवाए, ₹3 कमाए। और कितनी बार कहूं कि सर जितना मार्केट में रीइश्यू करा है ना उसी पे कैपिटल रिजर्व जनरेट हो सकता है। देखा जाए तो मुनाफा कितना हुआ उसी पे देखा जाएगा, क्योंकि उस बाकी के 200 का तो डिसीजन होगा, क्या पता ₹10 में उतार दूं मार्केट के अंदर, क्या पता ₹7 में उतरे। तो कहने का मतलब है वो 200 शेयर को कांस्टेंट करो, सोचो 200 शेयर पे भी आपने ₹5 के हिसाब से कमाए ना। देखो 400 का हिस्सा आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स मैंने पिक करे 200, इसलिए बेटा आपको याद होगा मैंने पर शेयर की वैल्यू निकलवाई थी कि ₹5 बचाए, ₹2 गवाए, ₹3 कमाए, कितने शेयर पे सर 200 शेयर्स पे। अब ध्यान से समझना, बताओ जीतेगा कौन, बैलेंस किसका बड़ा है, भारी कौन है, भारी कौन है, क्रेडिट साइड बड़ी है या डेबिट साइड। सर पहली बात तो देखने में बड़ी लग रही है हमें ये, अरे 200 के हिसाब से बताओ भाई, 200 शेयर पे ₹5 बचाए, ₹1000 आए, 200 पे ₹2 गवा दिए, ₹2 गवा दिए, यानी कि सर ₹400 गवा दिए। तो देखो आज भी साइड पॉजिटिव वाली ज़्यादा है, तो ₹600 वो जो ज़्यादा थी, यानी कि शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हो रहा था कुछ ज़्यादा सही, क्रेडिट हो रहा था कुछ ज़्यादा सही, तो आज उसे डेबिट कर दो ताकि उसका फ़ायदा पहुंच जाए कैपिटल रिजर्व के अंदर 600। मेरे को पता है ये समझ नहीं आया, तो फिर से तुम्हारा भाई आ गया जी। मैं बात करूंगा अभी 200 शेयर के बारे में। मैंने ना अच्छा खासा शेयर फॉर फीचर में बैलेंस डाला, ₹5 कमा रहा था, ये लो ₹1000 बनाए। फिर मौका दोबारा मिला, कहते हैं ना वक्त का कुछ नहीं पता चलता, ये देखो डेबिट करा, वो एक्चुअली क्या है 200 शेयर पे ना कितने का डिस्काउंट, ₹2 का डिस्काउंट देना पड़ गया।
ये क्रेडिट है, ये फ़ायदा है, और ये नुकसान है, ये डेबिट है। जब ये लोग आपस में सेटल होंगे तो देखो पॉजिटिव अमाउंट बच रही है 600 रुपये की, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, फ़ायदा है। पर आज देखो उसे डेबिट कर रहा हूँ मैं। सर क्यों कर रहे हो आप डेबिट? सर क्यों कर रहे हो आप? वो ना उसे निपटा कर, डेबिट से क्रेडिट काट कर फ़ायदा पहुँचा दिया कैपिटल रिजर्व में। अब एक बार सही से बताऊँगा, देखो 1000 से क्रेडिट, 400 से डेबिट, और यहाँ 600 से डेबिट। डेबिट से डेबिट ऐड कर लो, 1000 का डेबिट, 1000 का क्रेडिट, सेटल हो गई चीज़ें। अब देखो जिन्हें रिस्क लेने की आदत है, ध्यान से समझना, 2000 से क्रेडिट, और यहां सर यहां एक सेकेंड, ठीक है सर 2000 से क्रेडिट करा तुमने, और यहां सिर्फ 400 से सर डेबिट हुआ, और सर यहाँ 600 से डेबिट हुआ, यानी कि 1000 से डेबिट यहाँ हुआ। ध्यान से समझो, वो 1000 का क्रेडिट बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, वो वही 200 शेयर है भाई, वही 200 शेयर जो अभी भी मार्केट में मैंने नहीं उतारे। कितना बचाया था उन पे? 5 रुपये के हिसाब से। तो वो 1000 रुपये का बैलेंस लॉकर में पड़ा है क्रेडिट साइड में। तो यार ये कुछ ऐसा करना था। थैंक यू सो मच। बाय द वे मेरे पास अभी क्लास हो गई थी तो न्यू स्टूडेंट से एक बुक ली थी, यही वाली। तो न्यू बुक में दे रखा है वानी लिमिटेड का क्वेश्चन सेम। एक बार मैंने कहा वहाँ से भी आंसर चेक कर लूँ, वानी लिमिटेड। और दिस इज़, थैंक यू सो मच यार पूरी वीडियो देखने के लिए। यार जो राइटिंग की वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, तो बस यार उनके लिए दोबारा उतार दिया है कि फॉर फीचर वाली स्टेज। मैं आप लोगों से ना एग्ज़ाम के लिए ये बोलना चाहता हूँ, तुम लोग ये 200 के हिसाब से नज़रिया बदल दो अपना, कि सर हाफ हाफ के हिसाब से अगर हम खेलें तो देखो 1000 रुपये कमाए पर 400 रुपये गवाए, क्योंकि डेबिट है, तो 600 रुपये बचाए। तो ऐसा कुछ है। हाँ वो आज भी 1000 रुपये, दिस इज़ 1000 प्लस 1000, वो आज भी लॉकर में रखें। तो यार कर दो बस तुम लोग बढ़िया करके। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं ना 1000 से, क्रेडिट 2000 से, आज भी क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 1000 का। वो कौन सा है? अरे वो 200 शेयर जो रहते हैं 5 के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना यार, पार्थ का जो बंदा थोड़ा सा भी हेरा फेरी कर जाए उसका पूरा चिट्ठा बनाओ। चिट्ठा मतलब सर उसका पूरा वर्किंग नोट क्रिएट करो अच्छे से। और प्रीमियम का पैसा कभी जब्त मत करना, वो ऑलरेडी SPR अकाउंट में पड़ा रहता है। जब्त इन द सेंस, जैसे मैंने ये जब्त कर लिया, फायदा दिखाया है, ये तो है ही फायदा। एक और फायदा जुड़ा हुआ है, पार्थ ने SPR भी दिया है बकायदा, तो वो भी क्रेडिट करके रखा हुआ है। जब रखा हुआ है यहाँ क्रेडिट, तो क्यों करूँगा यहाँ क्रेडिट। बाकी ब्रो प्रैक्टिस करो बढ़िया करके।